मैं जो बोलने वाली हूँ शायद तुम्हें पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। दैट इज़ सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते क्योंकि सर्कमस्टांसेस कभी रियलिटी डिसाइड ही नहीं करते। वो कैसे, हम आगे वीडियो में समझेंगे। बिफोर दैट, हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को अगर सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे कोचिंग ले सकते हैं इफ़ यू वांट, और मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल हेल्प टू गाइड यू, मेक योर जर्नी ईजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है थंबनेल देख के पता चल गया होगा, सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर करके। अब ये सर्कमस्टांसेस जो डोंट मैटर बार बार बोला जा रहा है, तो ये सर्कमस्टांसेस वर्ड होता क्या है ये सर्कमस्टांसेस, इसके बारे में पहले अच्छे से समझते हैं। देखो, सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कोई भी करंट सिचुएशन जिससे तुम अभी गो थ्रू कर रहे हो, जिसका एक्सपीरियंस अभी तुम गो थ्रू कर रहे हो, फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ठीक है, जिस सर्कमस्टांसेस को, जिस सिचुएशन को, उसको सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। समझ में आ रही है? अब वो सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकता है, लाइक नो कॉन्टैक्ट विथ योर एसपी, ब्लॉक्ड बाय योर एसपी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड इन योर रिलेशनशिप, या डिस्टेंस फ्रॉम एसपी, या फाइट्स हो गए, पास्ट पेन्स हो गए, पास्ट ट्रॉमास हो गए, या टाइम गैप हो गया। ये सारे के सारे कुछ कॉमन सर्कमस्टांसेस है जो एसपी के सिचुएशन में इन्वॉल्व होती है, लोग फेस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये कॉज नहीं होते हैं, ये इफ़ेक्ट होते हैं। दैट मीन्स ये जो कुछ भी तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, थर्ड पर्सन, डिस्टेंस, फाइट, जो कुछ भी तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सारे तुम्हारे पास्ट थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है जो अब तुम्हें 3D में दिखना शुरू हो चुका है। ठीक है, जो पहले अज्यूम हुआ है, जो तुमने पहले अज्यूम किया है, वही अब सर्कमस्टांसेस बनकर दिख रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन यही बोलता है, जो तुम अज्यूम करोगे वही तुम अपनी रियलिटी में देखोगे। समझ में आई? अब सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोग करते हैं वो क्या है? लोग सोचते हैं पहले सर्कमस्टांसेस ठीक हो जाए, पहले एसपी कुछ कर दे, पहले सिचुएशन चेंज हो जाए तो मैं वर्क करना शुरू करूँगा। अरे भाई, ये क्या बात हुई? बट लॉ ऑफ अजम्पशन ये बोलता है कि पहले तुम अपना अजम्पशन चेंज करो तो मैं एसपी को भी चेंज कर दूंगा, तुम्हारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी और सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लॉ ऑफ अजम्पशन ये बोलता है कि तुम अपनी अजम्पशन चेंज करो, ऑटोमेटिकली जिस भी एरिया में तुम्हें प्रॉब्लम है उस एरिया को लेके, उस पर्टिकुलर एरिया को लेके अपना अजम्पशन चेंज करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी रियलिटी जो है, सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे तुम्हारे फेवर में। ये लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है। क्यों? क्योंकि 3D में जो कुछ भी हो रहा होता है वो जस्ट हमारे पास थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर हमें 3D चेंज करनी है तो अगर हम अपने थॉट्स चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी 3D चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, अगर तुम्हें मिरर के सामने और थोड़ा अच्छे से बन के दिखना है तो तुम मिरर को चेंज करोगे या अपने अंदर चेंजेस लाओगे? ऑब्वियसली अपने अंदर चेंज लाओगे तो ऑटोमेटिकली मिरर में भी चेंज आएगा। मिरर को चेंज करने से कोई फ़र्क ही, कोई भी फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हारे अंदर चेंज ना है। अगर तुम बिना हेयर वॉश करे, बिना थोड़ा सा टचअप करे, मेकअप करे, अगर उसके साथ मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें वो डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, चाहे तुम कितना भी मिरर को चेंज कर लो। समझ में आ रही है? आई होप तुम समझ गए होगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंज करें वो समझते हैं। देखो, अब तुम्हारे सर्कमस्टांसेस में तुमने कोई सिचुएशन देखी होते हुए, ठीक है, इनको कैसे चेंज कर सकते हो, अपने सर्कमस्टांसेस को कैसे चेंज कर सकते हो, पहले उन्हें हम ऑर्डर वाइज समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ले लो, अजम्पशन। जिस भी एरिया में, जिस भी सर्कमस्टांसेस को तुम्हें चेंज करना है, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपनी अजम्पशन को चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा ये अजम्पशन है कि मेरा एसपी मुझसे प्यार नहीं करता या मेरा एसपी मुझे प्रायोरिटाइज नहीं करता, तो उसके लिए अजम्पशन चेंज करो दैट माई एसपी लव्स मी एंड ही प्रायोरिटाइज मी। मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे एसपी के लिए कुछ भी नहीं है।
ऐसे अजम्पशन क्रिएट करना शुरू करो। अजम्पशन चेंज करने से क्या होता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। जो तुम बार बार रिपीट करते हो उसको तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैच करना शुरू करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से सैचुरेट होना शुरू होता है। उससे तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है दैट यू आर चूजन, यू आर अ प्रायोरिटाइज। ठीक है, तुम्हें चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारा एसपी लव करता है, तुमसे प्यार करता है। ये बार बार रिपीट करने से तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है, और जब ये आइडेंटिटी बनती है तो ये हमारे बिहेवियर में आता है। हमारी आइडेंटिटी बनती है, इन वर्ड से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी एनर्जी मूव करने का तरीका, सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होता है। और जब ये चेंज होता है तो हमारी आउटर वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्शन दिखना शुरू होता है। दैट इज़ हमारी सर्कमस्टांसेस भी चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश हो रही है गाइस, अगर बैकग्राउंड में कुछ वॉइस हो, डिस्टर्बिंग वॉइस हो, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए और मेरे उसमें फोकस रहिए, मेरे वर्ड्स में। अब आगे बढ़ते हैं। तुम ये चीज़ ध्यान में रखो, सर्कमस्टांसेस कोई भी बड़ी बात नहीं है। कितनी भी बड़ी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो, यू कैन चेंज इट ईजिली बाय जस्ट चेंजिंग योर अजम्पशन। सर्कमस्टांसेस के नीचे तुम नहीं, सर्कमस्टांसेस तुम्हारे नीचे है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस कोई वैल्यू नहीं करती, कोई पावरफुल नहीं होती अनटिल अनलेस उसको तुम पावरफुल ना बनाओ। ठीक है, अब सेम सिचुएशन में एक पर्सन होता है जो मैनिफेस्ट कर लेता है, दूसरा होता है जो हार मान लेता है। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए भी वही एसपी और 3P की सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, पर्सन बी भी एसपी और 3P की सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है। बट जो पर्सन ए है उसने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन पर्सन बी हार मान जाता है, गिव अप कर देता है। ठीक है, हार मान जाता है, गिव अप कर देता है। ऐसा क्यों? सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम थी, सर्कमस्टांसेस तो दोनों के लिए सेम थी ना। बट ऐसा क्यों होता है कि जो पर्सन ए है वो मैनिफेस्ट कर लेता है और पर्सन बी जो है वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाता? यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो सर्कमस्टांसेस के डिफरेंसेस का नहीं होता है, बल्कि सेल्फ कंसेप्ट की प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि जो पर्सन ए है उसका सेल्फ कंसेप्ट एज कंपेयर टू पर्सन बी से सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है, थोड़ा इम्प्रूव्ड होता है। दैट वाई वो ईजिली अपनी सर्कमस्टांसेस को सॉल्व करके अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेता है। तो यहीं पे बात आती है आइडेंटिटी शिफ्ट। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है आइडेंटिटी शिफ्ट। बेसिकली सेल्फ कंसेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब तुम ये अज्यूम कर लेती हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं चूजन हूँ, मैं इररिप्लेसेबल हूँ, तो इससे क्या होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जब तुम इसको कंसिस्टेंटली रिपीट करना शुरू करते हो, तब रियलिटी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता रेदर देन अलाइनिंग विथ योर अजम्पशन। तुम जो अजम्पशन रखते हो वही तुम्हारी रियलिटी में अब तक होता आ रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, अभी तक तुम्हारी ये अजम्पशन थे कि एसपी तुमसे प्यार नहीं करता, या मैं उसके लिए प्योरिटी नहीं हूँ, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं चूजन नहीं हूँ, बहुत ईजिली मुझे रिप्लेस किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें तुम्हारी रियलिटी में भी हो रही होगी और हो रही थी। बट अगर तुम अब अपना अजम्पशन चेंज करोगे दैट मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं चूजन हूँ, मैं इररिप्लेसेबल हूँ, तो 3D भी इसी तरह से मूव करना शुरू करेगी और तुम्हें 3D में चेंजेस दिखना शुरू करेंगे। क्योंकि ये ट्रुथ है, दैट इज़ रियलिटी आर्ग्यूमेंट नहीं करती, रियलिटी कॉपी करती है, रियलिटी हमें प्रूव करती है। अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या है, अपनी रियलिटी देखो, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। क्योंकि हमारे अंदर जो बिलीव्स होते हैं वही हमारी रियलिटी में बाहर आते हैं। समझ में आ रही है? वही हमारी रियलिटी में शो होते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, यार मेरी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन एक्सट्रीम है, तो मेरा तो पता नहीं शायद ही होगा। नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी अगर तुम अपना अजम्पशन चेंज करते हो। समझ में आ रही है? अगर एसपी मैरिड है तब भी तुम्हें तुम्हारा एसपी मिलेगा, अगर एसपी अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में तब भी तुम्हारा एसपी मिलेगा। ठीक है, कुछ भी सिचुएशन हो तुम्हें तुम्हारा एसपी मिलेगा अगर तुम डिसाइड करोगे, अगर तुम अपनी अजम्पशन, अपनी स्टोरी चेंज करोगे, फ्लिप करोगे, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन भी चेंज होगी। ठीक है,
ठीक है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन भी चेंज होगी और रियलिटी भी मूव करेगी। ठीक है, वाई रिएक्टिंग डिलेज थिंग। ठीक है, अब 3D में रिएक्ट करने के लिए क्यों कोचेस मना करते हैं? 3D में कुछ भी रिएक्ट मत करो। तुम ये अफर्मेशन कर रहे हो, 3D में कुछ तुम्हारे अफर्मेशन से रिलेटेड ऑपोजिट दिख रहा है, नो इशू, उसमें बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि 3D में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो जस्ट पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन है जो अब तुम्हें दिख रहा है। बहुत जल्दी जो तुम अब अफर्म कर रहे हो वो भी एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में दिखना शुरू करेगा। सो परसिस्ट करो, 3D से आर्ग्यू मत करो, लड़ो मत, वो जस्ट तुम्हारे पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है। तो बहुत जल्दी जो तुम अब अफर्म कर रहे हो वो भी चीज़ें तुम्हें दिखाएगा। जितना तुम सर्कमस्टांसेस को पावर देती हो उतना तुम अपनी पावर वहाँ छोड़ देती हो, वहाँ लूज़ करती हो। ठीक है, सो इट्स बेटर सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अपनी अफर्मेशन करते रहो, अपनी मेंटल डाइट प्रॉपर रखो। मेंटल डाइट कैसे रखनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज़ चेक इट आउट अगर उसको तुमने अभी तक नहीं देखा है। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। 2-3 बातें दिमाग में बिठा लो दैट सर्कमस्टांसेस कोई भी मैटर नहीं करते, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी, वर्स से वर्स सिचुएशन भी चेंज होगी अगर तुम अपना अजम्पशन उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके चेंज करोगे। सेकेंड, 3D पे रिएक्ट मत करो। अफर्मेशन करने के बाद भी अगर 3D तुम्हें ऑपोजिट दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि 3D में अभी जस्ट तुम्हारे पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है, हो रहा है। बहुत जल्दी जो तुम अफर्म कर रहे हो, अभी अफर्म कर रहे हो, बहुत जल्दी जो तुम अभी अजम्पशन बिठा रहे हो वो अजम्पशन भी तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में दिखना शुरू हो जाएगी। सो अपने आप को डाउन मत करो, सब कुछ सही है, सर्कमस्टांसेस तुमसे बड़े नहीं हैं, तुम सर्कमस्टांसेस से बड़े हो। इस चीज़ को दिमाग में रख लो। अब ये चीज़ कैसे प्रैक्टिकली करी जाए वो भी मैं तुम्हें सिंपल स्टेप्स में समझाती हूँ। 3D में तुमने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस देखी, कुछ ऐसा सिचुएशन देखा जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, रिएक्ट मत करो, डरो मत, डोंट पैनिक, ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है, क्या दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारा SP तुम्हें अवॉइड करता है या कॉल्स एंड मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करता, ये तुमने वो करा। अंदर एक अजम्पशन बैठाओ कि नहीं, मेरा SP मुझे प्रायोरिटाइज करता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग एंड कॉलिंग। ऐसे 1-2-3 लाइन तुम अजम्पशन बना लो, इसको इंटरनली डिसाइड करो। ठीक है, समझ में आ रही? इसको अजम्पशन बिठा लो। बिठाने के बाद वापस क्या करना है, इसको रिपीट करना है। जब जब तुम्हें दिखे कि ऐसे 3D हो रहा है, नो इशू, 3D में रिएक्ट मत करो, जो अजम्पशन बिठाया उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। 3D में जो कुछ भी दिख रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करना, उसको ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो जो नेगेटिव हो रहा है उसको सिंपली बोलो, इट डजेंट डिफाइन मी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा एंड रिजल्ट फिक्स्ड है, मेरा अजम्पशन फिक्स्ड है। फिर क्या अजम्पशन है वो न्यू अजम्पशन बिठाओ दैट ही कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग एंड कॉलिंग मी, ही कैन नॉट लिव्स विदाउट मी एंड ही डिलिबरेटली चूजेज मी। ठीक है, ऐसे कुछ अजम्पशंस बनाओ। ठीक है, उसमें स्टिक रहो, परसिस्ट करो, बार बार रिपीट करो। ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद तुम्हें 3D जो है वो इफ़ेक्ट करना, ट्रिगर करना बंद कर देगी और तुम अपने आप में चेंजेस पाओगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, SP चेंज होने से, सर्कमस्टांसेस चेंज होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे चेंज होने से ही SP और सर्कमस्टांसेस भी चेंज होगी। अपने अंदर चेंज लाओ, ऑटोमेटिकली 3D भी तुम्हें वही रिफ्लेक्ट करेगी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ असम्पशन का ये रूल है। ठीक है, दैट ईच एंड एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट। तुम जो अजम्पशन बिठाओगे, तुम जैसा सोचोगे वही तुम्हारी रियलिटी में आएगा। SP के साथ साथ अपने सेल्फ कंसेप्ट पे भी वर्क करो। सेल्फ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ कंसेप्ट एज अ बीज की तरह होता है। ठीक है, जो जिस क्वालिटी का बीज डालोगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी वैसा आएगा। अगर तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली जिस भी चीज़ों के लिए तुम मैनिफेस्ट कर रहे होगे, अजम्पशन बिठा रहे होगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली तुम्हें जल्दी रिजल्ट दिखाएगी। समझ में आ रही है? एक चीज़ ध्यान में रख लो, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते क्योंकि तुम क्रिएटर हो। सर्कमस्टांसेस तब तक परमानेंट नहीं है अनटिल अनलेस वो तुम्हारे फेवर में ना हो। समझ में आ गई? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें इस डाउट से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे कमेंट सेशन में
मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं उसी पर्टिकुलर वहीं पे तुम्हारे मैसेज के वहीं पे मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। चलो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टाटा।